मतलब ब्रॉडकास्टर तो वो जो 2022 का विश्व कप था, विराट कोहली ने जो इनिंग खेली थी, ठीक इससे बेहतर इनिंग आपको नज़र नहीं आएगी। ऐसा लग रहा था कि मैच चला जाएगा, लेकिन 82 रन की वो जो पारी थी, मेलबर्न का वो मैदान था, वो कमाल के वो शॉट्स थे, वो आउटस्टैंडिंग। पाकिस्तान आगे थी, लेकिन फिर बाद में उन्हें पीछे कर दिया विराट कोहली की वो शानदार इनिंग में। याद कीजिए कल ही 7 बजे से, और यहां पर 1 बाउंस 4। शमीम कमान संभाल रहे हैं इस पारी के, और ये स्कोर अब 90 पे पहुंच चुका है इस बड़े शॉट के साथ। बहुत बढ़िया पारी खेलते हुए, समझदारी से खेलते हुए, चाहे वो लेग साइड पे खेलना हो या फिर ऑफ साइड पे। स्लोअर वन ऑफ स्टंप के बाहर विथ और बिल्कुल शेप के साथ ये शॉट खेला है ताकि उन्हें पावर भी मिले और जाहिर सी बात है वो एंगल भी क्रिएट किया जाए जहां पे फील्डर ना हो। बढ़िया शॉट। अब आप अगर 140-150 तक पहुंचा दें तो एक फाइटिंग टोटल बन जाएगा, और यहां फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर। ओहो, जाके फिसल गए, तो इसलिए 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ा। वरना 2 रन थे, एक और बार आपको 2 रन मिल जाते। हसरंगा की गेंदबाजी, लेग स्पिन, टॉप स्पिन, जाहिर सी बात है गूगली इनकी ज्यादा टर्न होती है, बहुत अच्छी गूगली गेंदबाजी करते हैं। अब यहाँ पे जब गूगली गेंद होगी, सबसे बड़ी बात इन वेरिएशन के साथ ये रहती है कि जो ट्रैजेक्टरी है वो इनकी हवा में नहीं रहती, आई लाइन के ऊपर नहीं जाती, आई लाइन के नीचे रहती है। तो बतौर बल्लेबाज आपको हमेशा नीचे की तरफ देखना है और वहां से वेरिएशन होता है, चाहे वो लेग स्पिन या गूगली या टॉप स्पिन। सबसे बड़ी बात आते है इनको जब आप खेलो हसरंगा को, आप जहन में एज ए गूगली बॉलर ही खेले। और ये हमने काफी देखा है आजकल लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, कई ऐसे रिस्ट स्पिनर्स आए हैं जो प्रमुख गूगली बॉलर्स बन चुके हैं। रवि बिश्नोई भी एक जहन में आते हैं नाम। एब्सोल्युटली, क्योंकि स्टंप को आपको ज़्यादा टारगेट करने का मौका मिलता है, उसमें ट्रेजेक्ट्री बहुत मायने रख जाती है। अगर थोड़ी ज़्यादा ऊपर आएगी ना तो फिर बल्लेबाज के लिए आसान होता है, क्योंकि जो चाहे वो बिश्नोई हो चाहे वो हसरंगा हो, वो जो हाथ से गेंद छूटती है नीचे की तरफ, हवा के ऊपर नहीं जाती है, तो फिर वहां से अगर वेरिएशन होगा तो मुश्किल हो जाती है। तो ज़्यादातर गेंदबाज अपने आप को उसी मूल पे लेके जाते हैं। ये सुनील नारायण ने स्टार्ट किया है सब। क्विक रन 93 पे 5। मुझे तेलगी चाहिए। आज सब लोग मेरे से डरे हुए हैं। कमाल का स्पेल निकाला है यहां पर हसरंगा ने। इस आखिरी ओवर में भी वही किफायती गेंदबाजी करना चाहेंगे। एक ऐसे खिलाड़ी जैसा आपने जिक्र किया, गूगली पे ज्यादा निर्भर रहते हैं, लेकिन आप अगर पढ़ भी लें, भाप भी लें, रन कैसे बटोरेंगे इनके खिलाफ, क्योंकि इनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक रहती है हमेशा। तो आप बतौर बल्लेबाज आपके लिए वो स्किल होना, वो हैंड्स लूज होना, रिस्ट आपका चलना है, ऐसे गेंदबाजों के सामने बड़ा ज़रूरी है। और ये ऐसी पिच है, बढ़िया शॉट, स्वीप शॉट, ये ऐसी पिच है जहां पे आप हसरंगा जैसे गेंदबाज के सामने रन बना सकते हैं। ये वैसी पिच नहीं है कि लो रह रही हो या ग्रिप हो रही हो बहुत ज़्यादा, हल्की सी पिच पे घास भी है, बल्ले पे गेंद अच्छी आ भी रही है, आप अगर सामने शॉट लगा सकते हैं, स्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आप रन बना सकते हैं। हसरंगा शमीम के लिए वो 46 मीटर का गैप है मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के बीच में। पिछली गेंद पे देखा था, पहली गेंद पे बैठ गए थे, वही गैप को ढूंढने की कोशिश, यहाँ पे भी स्वीप शॉट, लेकिन वो 46 मीटर का जो गैप है वहाँ नहीं, उसकी और बाएं हाथ पे मारने की कोशिश थी। रन एक ही मिलेगा। और ये समस्या रही है, कोई बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी नहीं कर पाई हैं आज बांग्लादेश। महज एक वो छठे ओवर में जब 14 रन गवाए थे शानका ने पावर प्ले के अंत में, वो ही एक अच्छा ओवर निकला था। अभी तक एक भी छक्का नहीं मारा है इस पूरे पारी में, हैरान करने वाली बात। यहाँ कोशिश भी की पर सफलता नहीं मिली।
अगली ओवर में आ जाएगा आतिश, छक्का आ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि फास्ट बॉलर्स ही आएंगे अब इसके बाद, तो कोई शक नहीं। अगर हम देखें किस तरीके से इनिंग्स गुजरा है इनका, सिंगल्स भी काफ़ी कम मिले हैं क्योंकि कई बार फील्डर ढूंढ निकाला है इन्होंने। दिक्कत वो डॉट बॉल भी है, अभी पूरी 20 ओवर हुई नहीं है, 39 डॉट बॉल है। आपने बहुत गेंदें खाली छोड़ी है, लगभग 7 ओवर आपने 16 ओवर में से खाली छोड़ दी है, जिसमें कोई भी रन नहीं आया। यहां कोशिश की है शमीम ने, बचे दाशन शानका कुछ पल के लिए दिलचस्पी दिखा रहे थे। सोच सही थी शमीम की, क्योंकि ज़्यादा गुगली डालते पहले से तैयार थे कि मैं ओवर द कवर्स खेलने की कोशिश करूंगा। अच्छी बात है, ये अपना शेप नहीं छोड़ते। हवा दी थी हसरंगा ने, बिल्कुल हवा दी थी गेंद को, और बहुत हद तक अपनी जो रणनीति थी शमीम उसमें कामयाब भी रहे थे। बस बल्ले पे जितनी अच्छी गेंद आनी चाहिए बाउंड्री लाइन के लिए वो आई नहीं। 100 रन पूरे बांग्लादेश के, 16 के बाद 100 पर 5। बाबा ये मत भूलिए कि आप एक किसान हैं और अन्नदाता भगवान समान है। वो लोग पैसों से एक चीज नहीं खरीद सकते, प्रजा का भरोसा। Brinda, who is she? वेलकम टू साइड। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मैडम। वो लड़की तो गुड मॉर्निंग तक नहीं करती, बड़ी अकड़ू है सर। पूछ रही थी ना कि सत्या हमारा क्या लगता है। बहुत बढ़िया साझेदारी है ये, 48 रनों की हो गई और यही वजह है कि 100 रन भी बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। 101 पे 5, ये 17वां ओवर है और ये दोनों अगर ये बचे हुए 4 ओवर भी खेल गए ना तो आप 135-140 रन भी बोर्ड पे देख सकते हैं। अच्छा लगे शमीम, 35 पे हैं, 25 गेंदों का सामना किया है। थोड़ी सी जब भी आजादी मिलती है हाथ खोलने की उसका पूरा फायदा उठाते हैं और यहां हाथ खोलने की आजादी सबा करीम साहब को भी दे दी गई है। उठाइए माइक। धन्यवाद विवेक जी इस इजाजत के लिए। मैं भी यही कोशिश करूंगा कि थोड़ा मेरा भी हाथ खुले, जिस तरह से आज इस साझेदारी में हमें नजर आया है। महत्वपूर्ण साझेदारी रही है। एक समय 53 पर गिरा था 5वां विकेट, वो भी कप्तान लिटन दास का। वहां से उस दबाव को हटाया और उसके बाद ऐसे पोजीशन पे ये टीम पहुंच गई है जहां से आप 140-145 तक जा सकते हैं, क्योंकि अब आपके जो मेन बॉलर्स हैं श्रीलंका के वो ऑपरेट करेंगे। तुषारा का 1 ओवर, चमीरा का 2 ओवर और उसके साथ साथ पथिराना का 1 ओवर। और ये बल्लेबाजी अच्छी हुई है विवेक, उसमें ज़्यादा कुछ अलग दिखा नहीं है, सिर्फ सेंसिबल समझदारी के साथ बल्लेबाजी हुई है। लीजिए 50 रनों की साझेदारी, विकेट कीपर के दस्तानों से गेंद निकल गई। बढ़िया है भाई, इस तरह का जज्बा देख के मजा आता है। शारीरिक भाषा श्रीलंकाई खिलाड़ियों की बड़ी ही सकारात्मक रही है। बहुत ही अच्छा एफर्ट ये, जिस तरह से अपने शरीर को दूर रखा वो बाउंड्री स्कर्टिंग से, वो सराहनीय है। लंबी दौड़ लगाने के बाद इस प्रकार की डाइव, हाँ बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी नज़र आई है। वो जो पिछले कुछ दिनों से इनका T20 का प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं था, यहाँ पर एक तो हसरंगा के आने से वो टीम का कॉम्पोजिशन भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अब 2 एरियाज है जहाँ पर
जो इश्यूज है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है बांग्लादेश को। एक तो टॉप ऑर्डर, ये बहुत पुरानी समस्या है जो अभी भी नज़र आ रही है। उसके साथ साथ निचले क्रम में आपके पास पावर हिटर्स होने चाहिए, तभी आप एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। और ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत जल्दी काम करने की आवश्यकता है बांग्लादेश को, और आज भी स्थिति कुछ वैसे ही रही। अब ये दोनों बल्लेबाज ने संभाल तो लिया है स्थिति को, पर क्या इनके पास वो पावर हिटिंग एबिलिटी है कि नहीं? क्या यहां से कम 2 बड़ा ओवर बांग्लादेश अपने नाम कर सकती है कि नहीं? बाकी 3 ओवर जो बचे हैं उसमें से 2 ओवर तो चमीरा के हैं। उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है। पहले 2 ओवरों में सिर्फ 3 रन, 11 डॉट बॉल थी, विकेट 1 मिली थी। एक और ओवर शनाका के पास तो आप जाएंगे नहीं, मथीश पथिराना ही हैं जो वो चौथा ओवर डालेंगे। तो यही तो अब बस 3 ओवर बचे हैं, क्योंकि ये तुषारा अपना आखिरी ओवर डाल रहे हैं। इनका स्पेल भी काफी अच्छा रहा है। ना, ये वाइड नहीं होनी चाहिए। 106 पे 5। मुझे तेलगी चाहिए। आज सब लोग मेरे से डरे हुए हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि इंडिया के बच्चे बच्चे की जबान पे बस मेरा नाम है, और मेरी जबान से कौन कौन से नाम निकलेंगे ये हर्षद शांतिलाल मेहता, बिग बूट। चमीरा आए हैं अब। ये कैसी शुरुआत है? ये तो बिल्कुल ही लेग स्टंप के बाहर भाग गए। पिछले कुछ ओवरों से विकेट कीपर की टेस्टिंग ज्यादा चल रही है। ये 50 रनों की जो साझेदारी हुई है, सबा मजा आया ये साझेदारी देख के, एक उम्मीद सी बंधी है। और थोड़ा समय लिया, शॉट का चयन भी ठीक रहा, स्थिति को सुधारा। खास करके शमीम ने ज़्यादा खुलकर बल्लेबाजी की है। जाकिर मेरे ख्याल में अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं। 23 रन बनाए 22 गेंदों में, और स्ट्राइक रेट को और आगे बढ़ाना होगा। चमीरा का पहला 2 ओवर काफ़ी शानदार रहा था। वहाँ पर गिरने के बाद बॉल अंदर आई थी लेफ्ट हैंडर के लिए। जो विकेट लिया वो गिरने के बाद वो एक्स्ट्रा बाउंस वो बाहर निकली। ये तुषारा का ने पहला विकेट लिया था, उसके बाद हाँ ये विकेट गिरने के बाद लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल बाहर निकली थी, वो क्लाइम करती हुई। ये हृदय ये पता नहीं क्या समझकर तीसरा रन भाग गए थे, जहां पर मना करना चाहिए था लिटन दास को। कप्तान को संकोच करके मना करने में बहुत दूर रह गए थे। ये था तीसरा विकेट। ये माहिदी का ये बॉल को रीड करने में परेशानी हो रही थी, और अंत में नतीजा ये हुआ, रिवर्स स्वीप ऑफ द ग्लव्स, आसान सा कैच। ये था 5वां विकेट। उसके बाद इस साझेदारी ने पारी को संभाला है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश क्रिकेट की अगर हम बात करें सबा, उनका डोमेस्टिक जो T20 टूर्नामेंट है, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेला जाता है, एक जो दिक्कत आती है ना, वो टूर्नामेंट का आयोजन तब होता है जब 3-4 और बड़े टूर्नामेंट्स विश्व भर में खेले जा रहे होते हैं। तो इसलिए आपको सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो हैं वो उस टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल मिलते नहीं हैं। उसके अलावा आप देखें तो बांग्लादेशी खिलाड़ी बाकी और लीग्स में खेलते हुए नज़र नहीं आते। एक शाकिब थे जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे। तो यहाँ भी थोड़ी सी एक कमी रह गई है कि बहुत अच्छी क्वालिटी क्रिकेट आपको खेलने को नहीं मिलती, क्योंकि जब इनका T20 क्रिकेट खेला जाता है उस वक्त बिग बैश भी चल रहा होता है, साउथ अफ्रीका का T20 भी चल रहा होता है, IL T20 भी चल रहा होता है। तो सारे बड़े बड़े खिलाड़ी विश्व भर के जो हैं इन जगहों में बढ़ चुके होते हैं। इसके पहले
जो मुकाबला था वहाँ पर बांग्लादेश ने बहुत ही आसानी से हांगकांग चाइना के विरुद्ध जीत हासिल की थी। एक ऐसा ग्रुप है जहाँ से 2 टीम्स क्वालिफाई करेंगी। 3 तगड़ी टीमें हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके साथ साथ अफगानिस्तान। वो जो मुकाबला है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान और श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, वो 2 बहुत ही क्रूशियल इनकाउंटर्स हैं और दोनों के दोनों मैचेस अबू धाबी में खेले जाएंगे। वो लैक ऑफ कंपटीशन नज़र आता है उस लीग में, लैक ऑफ क्वालिटी क्रिकेटर्स नज़र आते हैं उस लीग में। और मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नज़र आई है बांग्लादेश की बल्लेबाजी में। विवेक, गेंदबाजी उनकी काफ़ी डिसेंट है, पेस बॉलर्स में वो तरक्की देखने को मिल रही है, स्पिनर्स भी काफ़ी एडिक्वेट हैं। परेशानी होती है वो T20 जो स्किल सेट चाहिए एज अ बैटर, और अगर आप जितनी भी लीग में देख लेंगे उसमें किसी भी बांग्लादेश बैटर को आप खेलते हुए नहीं देखेंगे। ये साफ नजर आता है कि वो जो स्किल सेट होना चाहिए पावर हिटिंग का या फिर मैक्सिमाइज करने का पावर प्ले में या फिर मिडिल ओवर्स में, वो नजर आता नहीं है बांग्लादेश के बैटर्स में। सबसे बड़ी समस्या ये है बांग्लादेश की टीम के साथ शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में। और यही तो आप आईपीएल के बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे थे। पिछले ओवर में वो पावर, वो स्ट्रेंथ वाली क्रिकेट, जो पावर क्रिकेट है, अब देखिए 18 ओवर में अभी तक एक भी छक्का नहीं लगा है। ये मेरी आवाज क्या वहां तक पहुंच जाती है? मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई साहबा? क्या बात है भाई, आप कहते कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाती है, ये बात मैं बहुत पहले कह देता। काफी सालों से अपनी आवाज वहां पर छोड़ के गए हैं, इसीलिए वहां पर आवाज सुनाई दे रही है। इसकी ज़रूरत है और इस तरह के शॉट्स की ज़रूरत है, और मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये जो पावर हिटिंग स्किल है ना, ये और भी आनी चाहिए। बहुत कम बैटर, या फिर इस टीम में मुझे एक भी बैटर नज़र नहीं आया है। ये तो स्लॉट डिलीवरी थी, यहाँ पे वो गति का इस्तेमाल कर दिया और ये बाहर छक्का लगा दिया। शानदार शॉट है ये, 84 मीटर का ये छक्का। पथिराना को आज वो लेंथ मिली नहीं है और इनकी लेंथ है यॉर्कर, वो आज नजर आया नहीं, इसीलिए महंगे साबित रहे अपने स्पेल में। पर अंत में ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर पावर की जरूरत है, टॉप ऑफ द ऑर्डर भी और नीचे में ये अंतिम के ओवर्स में भी। और रन मिलेंगे यहां पे। अगर यॉर्कर आपका, कभी कभी होता है किसी किसी दिन कि आप वो टप्पा नहीं ढूंढ पाते, धीमी गति वाला बाउंसर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे आप? उंगलियां फेरे सीम के ऊपर, स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल करें, लाइन थोड़ा सा बल्लेबाज के ऑफ स्टंप के बाहर रखें। वो शॉट, उस गेंद के खिलाफ शॉट खेलना भी काफी कठिन रहता है जब रफ्तार आप नहीं देते, खुद पैदा करनी होती है एक बल्लेबाज को। लेकिन कहीं ना कहीं अब श्रीलंका को लग रहा है कि वो समय आ गया है कि ये साझेदारी का टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये साझेदारी नहीं टूटी तो 140 रन भी बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। पर इनकी गो टू डिलीवरी हमेशा से यॉर्कर रही है विवेक, और आज बहुत कम बॉलिंग यॉर्कर डाली या फिर डाल पा नहीं रहे। वो जो नियंत्रण रहता था इनकी गेंदबाजी में, यॉर्कर में, वो नजर आया नहीं है। वो पावर प्ले के बाद बॉलिंग की थी 2 ओवर, वहां पर महंगे साबित हुए थे, और ये ओवर में भी एक छक्का पड़ चुका है।
नियंत्रण की कमी, और कभी कभी ये ना गेंदबाजी भी एक एहसास का खेल है। एहसास, कभी कभी आपको खुद भी एहसास हो रहा होता है यार आज जो मैं टप्पा ढूंढ रहा हूँ ना वो नहीं मिल रहा मुझे, तब ये थोड़ा सा गेंद जो है इस तरह से बिखरती हुई ज़्यादा नज़र आती है। दबाव और बढ़ जाता है आप पे जब इस तरह की साझेदारी पनप रही हो, दो सेट बल्लेबाज हो। और जो स्कोर बन गया है इस समय विवेक, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा बांग्लादेश को, क्योंकि उनकी गेंदबाजी जैसे हम लोगों ने पिछले मैच में भी देखी थी और पिछले 1-2 सालों में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वो फैंसी करेंगे अपने चांसेस को इस मुकाबले को जीतने में। अभी भी आपके पास 10 गेंदें बाकी हैं, 140 145 जिस तरह से विकेट फेवर कर रहा है पोलर्स को। अगर अर्ली विकेट्स मिल जाते हैं बांग्लादेश को तो वहाँ मौका बन सकता है उनके लिए। और आप देखिए इन दोनों टीमों के बीच बड़े करीबी मुकाबले खेले जाते हैं। अभी 2024 का विश्व कप देख लीजिए ना, एक बड़ा छोटा टोटल था। बांग्लादेश ने जिस टोटल का पीछा किया मेरे ख्याल से 117 या 118 रन थे श्रीलंका के, और आपने 19वें या 20वें ओवर में बड़ी मुश्किल से मुकाबला जीता है वो। तो यहाँ पे जो रन लग गए हैं ना, ये इतनी आसानी से आपको बनाने नहीं देंगे बांग्लादेश के गेंदबाज, ये बात तो तय है। फील्डर है और अच्छा किया आपने, अच्छा किया कि आप कैच की ले गए। ये बहुत बढ़िया एक सीख होती है सभी के लिए। और उसके बाद जब आप डाइव करें तो आप गेंद की लाइन में अपने शरीर को भी लेकर आते हैं कि अगर कैच छूट जाए या कैच तक ना पहुंचे तो शरीर से गेंद रुक जाए। उसके लिए आप जैसा शरीर होना चाहिए। और यहाँ पर अच्छा रहा कि कप्तान खुद असलंका ने जो शरीर के बारे में विवेक राजदान जी बात कर रहे हैं वो लगा दिया। गुड एफर्ट। आज एक कैच छूटा था कप्तान से, और ये अच्छी बात ये रही कि कैच के लिए गए। ये भी अच्छा शॉट है जाकेर का, वो डीप कवर पे खिलाड़ी है मौजूद। पर ये ओवर में आ गए हैं 14 रन, अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं। बहुत बड़ा ओवर, ये 16 आ चुके हैं इस ओवर में। इस तरह के ओवर की ज़रूरत थी यहाँ बांग्लादेश को। 9 मैचेस हुए हैं 2021 से, और 4 बार बांग्लादेश ने मैच जीता है, फिर श्रीलंका ने 5 बार। बहुत ही क्लोज इनकाउंटर्स रहे हैं। अब पिछले 3 मुकाबलों में 2-1 का स्कोर लाइन रहा है बांग्लादेश का, और वो भी श्रीलंका में जाकर बांग्लादेश ने पराजित किया था श्रीलंका को। वो टीस जरूर यहां महसूस कर रही होगी श्रीलंका की टीम। दो 2024 के बाद ना जो खेल इन दोनों टीमों के बीच में कुछ ऐसा ही चल रहा है। पहले श्रीलंका गई बांग्लादेश तो उनको वहां 2-1 हरा के आई। फिर विश्व कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया। अभी हाल में बांग्लादेश श्रीलंका गई तो श्रीलंका को 2-1 से हरा के आई। तो इन दोनों टीमों के बीच में जब भी मैचेस होते हैं ना, ये ना समझिए मैच खत्म हो गया। इनका पिछला पांव जिस तरह से पड़ता है ना पथिराना का, देख के अंदर एक टीस सी उठती है कि कहीं इनका एंकल टूट ना जाए। जिस तरह से इनका बैकफुट लैंड करता है, इनका अपना एक अलग तरीका है। अभ्यास कर करके अब पांव भी समझ गया है कि भैया ऐसे ही पड़ेगा। और 18 रन का ओवर है, ये सबसे बड़ा ओवर, 131 पे 5। हर्षद शांतिलाल मेहता, बिग बुल।
हीरो फ्रॉड। अरशद मेहता बैकवर्ड। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता धमाका करने की। साथ दी जाए उतनी कम। यहां दुश्मनता शमीरा की बिल्कुल सटीक, एक के बाद एक। और ये देखिए ना, एक और खास बात इस गेंदबाज की ये है कि कुछ और अलग ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहे। नहीं तो कई बार आप देखते हैं कि एक आध अच्छी गेंद पड़े और झट से जो गेंदबाज है ना वो कुछ और वेरिएशन पे चला जाता है। वो कह रहे हैं यही सबसे बढ़िया वेरिएशन है, कहीं और या कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं। और 144 की रफ्तार के साथ ये यॉर्कर। बल्लेबाज को भी समझ नहीं आ रहा इधर खेलूं उधर खेलूं कहां खेलूं। और ये 2 सेट बल्लेबाजों का हाल है इस वक्त। 18th और ये 20th ओवर बहुत ही क्रूशल डाला है यहाँ पर शमीरा ने। अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं, पर सिवाय यॉर्कर के और कुछ भी नजर आया नहीं है। पर इसके लिए भी तो आपको विश्वास चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, विश्वास कि आप यॉर्कर डाल सकते हैं। ये स्कूप करने की कोशिश की थी और फिर से वो गति मेंटेन की, इसीलिए कनेक्शन कुछ हुआ ही नहीं बैटर के बल्ले के साथ। अब आई ना बल्ले के बीच में हल्की सी 19-20 जो है वो लेंथ में चूक हुई और उसका पूरा फायदा यहां उठाया है। इसी बाउंड्री की जरूरत थी यहां पे। 138 पे 5, मतलब अब 140 के पार आप जा सकते हैं। थोड़ी सी आपने अपने आप को जगह दे ली थी, लेकिन फिर भी ये वो लेंथ थी, हल्की सी वहां गेंदबाज से चूक हो गई वो लेंथ में और उसका फायदा उठाया आपने। आखिरी गेंद है ये इस इनिंग की, आखिरी गेंद। 7 रन अभी तक इस ओवर में आए हैं। 2 की मांग है, 2 मिलेंगे तो नहीं, रन आउट हो जाएंगे आप। 1 ही रन दिया। शानदार गेंदबाजी यहां चमीरा की। 8 रन आखिरी ओवर से आए और 20 ओवर के बाद बांग्लादेश ने 139 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पे। कहां 53 पे 5 थी ये टीम और वहां से 139 पे 5 20 ओवर के बाद। एक बहुत ही शानदार साझेदारी रही है शमीम और जाखिर के बीच। 86 रनों की ये साझेदारी रही 6ठी विकेट की और इसी के चलते 139 तक पहुंच पाई बांग्लादेश। शॉन टेट जुड़े हुए बांग्लादेश टीम के साथ। अब थोड़ा सा समय बिताएंगे गेंदबाजों के साथ कि भाई 139 रन जो हैं उसकी रक्षा किस तरह से की जाए, मैच किस तरह से बनाया जाए। बल्लेबाजों ने और खास तौर से इस जोड़ी ने अपना काम तो कर दिया। इतने रन तो बोर्ड पे लगा दिए कि थोड़ा सा यहां पे लड़ा जा सकता है। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी। पावर प्ले में 3 विकेटें खो दी थी लिटन दास के 28 रन 26 गेंदों में, लेकिन असल में जो काम आई साझेदारी वो ये है आपकी स्क्रीन पे, शमीम और जाकिर के बीच 86 रनों की 65 गेंदों में, और इसी वजह से आप वहां तक पहुंच पाए। गेंदबाजी अच्छी रही, थोड़े से पथिराना महंगे साबित हुए, लेकिन सफल सबसे ज्यादा रहे वनिंदु हसरंगा जिनको 2 विकेट मिली 25 रन देके। 140 रन बनाने हैं ये मुकाबला अगर श्रीलंका को जीतना है। 140 रन 120 गेंदों में, मजा आएगा ये रन चेस देख के। फिलहाल समय है जुड़ने का एक्स्ट्रा इनिंग्स के साथ।